नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह। दीक्षा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो हम लोग इस टाइम मैथ पढ़ रहे हैं। तो मैथ का नेक्स्ट वीडियो जो है मतलब जहाँ तक हो चुका था उसके आगे का जो वीडियो है वो है 4 से विभाज्यता। 3 तक की विभाज्यता पढ़ चुके थे और शायद आपको अच्छे से आ भी गई थी ना। आई हो तो भैया कमेंट जरूर कर देना और मुझे बता भी देना, इससे मुझे पता चल जाए कि कम से कम आपको आई है या नहीं आई। और एक काम करना है, जब आप वीडियो देखते ही हैं तो उसको लाइक भी कर दिया करो। देख तो आप लोग लेते हो, व्यू तो मेरे बढ़ जाते हैं, कम से कम उसको लाइक तो कर दिया करो, ठीक है। तो वीडियो को लाइक भी करना है और अपने ही फोन से उसको शेयर भी करना है। सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा है और सामने वाले से कह भी देना है कि वीडियो सब्सक्राइब करना है। तो नेक्स्ट है बेटा 4 से विभाज्यता। शुरू करते हैं 4 से विभाज्यता। तो बेटा 4 से विभाज्यता बहुत आसान है, जैसा कि आपको पता है विभाज्यता पढ़ रहे हैं, तो जो 4 से विभाज्यता है वो बहुत ज्यादा आसान है। तो शुरू करते हैं। कह रहा है जिस संख्या के अंतिम दो अंक, जिस संख्या के अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक मतलब इकाई और दहाई का, याद रखना इकाई का अंक और दहाई का अंक, जिस संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य हो, जिस संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य हो या अंतिम दो अंक शून्य हो, मतलब संख्या के अंतिम दो अंक शून्य हो या फिर अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य हो, वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। वह संख्या बेटा 4 से विभाज्य होगी। हम फिर रिपीट कर रहे हैं, जिस संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य हो या फिर अंतिम दो अंक शून्य हो, वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। जैसे देख लेते हैं, जैसे उठा लिया हमने 1700 उठा लिया, तो अब 17 तो 4 से विभाज्य होता नहीं है, लेकिन चूंकि इन्होंने कह रखा है कि अंतिम दो अंक शून्य हो, मतलब अंतिम दो क्या हो, 0 हो, तो देख लेते हैं क्या विभाज्य हो रही है। 4 जब कुछ 16, 1 बचा 10, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20 तो हो गई। भैया दूसरी देख लेते हैं 1900, इसको देख लेते हैं। 4 चौको 16 बचा हमारे पास 30, 3 बचा 30 हो गया। 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, मतलब पता चल रहा है कि भाई अगर संख्या अगर हमारी किसी संख्या के अंक 2 0 है तो संख्या हमारी 4 से विभाज्य। कोई भी उठा लेते हैं, 1 2 5 3 0 0, इसको देख लेते हैं, मतलब कोई भी संख्या उसके अंत में 2 शून्य होने अनिवार्य हैं 4 से कटने के लिए। तो इसको देख लेते हैं भैया, इसको देख लेते हैं। 4 3 टाइम्स जाएगा 1, हाँ भैया ये भी कट गई। तो वो हर संख्या जिसके अंत में 2 शून्य है तो श्योर है वो संख्या 4 से विभाज्य होगी। अब भैया एक और इनकी कंडीशन थी, उसको भी चेक कर लेते हैं। इन्होंने कहा था कि अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य होने चाहिए। अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य होने चाहिए, इसका मतलब है अंतिम दो अंक ऐसे होने चाहिए जो 4 से विभाज्य हो। तो हम वो अंक रखे ले रहे हैं जो हमको आसानी से पता है कि ये 4 से कट सकते हैं। तो कौन कट सकते हैं? 16 कट सकता है, 20 कट सकता है, 24 कट सकता है, 28 कट सकता है, 32 कट सकता है, 36 कट सकता है और 44 कट सकता है। ये आसानी से कट सकते हैं। इनके आगे आप आंख बंद करके अंक रख लीजिए। 19 रख लेते हैं, 17 रख लेते हैं, 15 रख लेते हैं, 33 रख लेते हैं और 37 रख लेते हैं। मतलब कोई भी आप संख्या रखिए जो आपका मन करे। 37 के बाद 47 रख लेते हैं, 47 के बाद 49 रख लेते हैं। हमने लगभग अभाज्य या विषम अंक उसके आगे रखे हुए हैं, या तो अभाज्य रखे हैं या फिर विषम अंक रखे हैं, ठीक है। तो बेटा देख लेते हैं कि ये 4 से विभाज्य हो रही हैं, तो पहला ही देख लेते हैं। तो 4 चौको 16 हो जाएगा, 17 18 19 बचा हमारे पास, जो रिमाइंडर बचा 3 बचा 31 हो गया। तो 4 सत्ते 28, 29 30 31 और 4 36 है, 4 9 36, पहला कट गया। दूसरा देख लेते हैं। तो 4 चौको 16, 4 तिया 12 और 0, इसको देख लेते हैं। तो 4 ये हो जाएगा, 4 तिया 12 और 3 बचा 32 हो गया, 64 32 और 4 पन्ना 4। इसको देख लेते हैं 4 से डिवाइड करके। 64 32 12 हुआ, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, इसको देख लेते हैं।
तो 4 दूनिया 36, 13, 4 तियां 12 और 4 तियां 12। इसको देख लेते हैं। तो 4 1 4 वन टाइम गया और 4 कर एक बार एक ही बार गया, बचा 33 हो गया। चरवट 32 और 4 चुको 16। ठीक है भैया, मतलब जब सारे कट गए हैं तो ये भी कट जाएंगे, छोड़ देते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि अगर कोई संख्या जिसके अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हैं या फिर अंतिम 2 अंक शून्य है, वह संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है, शायद आ गया है। और देख लेते हैं, थोड़ी सी बड़ी संख्या उठा लेते हैं। तो अंतिम अंक हमने ले लिया 64, मैं अच्छे से बताया ये 4 से विभाज्य है। इसके आगे थोड़े बढ़िया अंक रख लेते हैं। तो 1 1 1 3 3 3 देखते हैं 4 से विभाजित करके। तो 4 दूनी 8, 11 है, 3 बचेगा, हो जाएगा 21, 4 पंचे 20, 13 हो जाएगा, 4 तियां 12, फिर एक 13 हो जाएगा, फिर 4 तियां 12, फिर एक 13 हो जाएगा, फिर 4 तियां 12, फिर 4 चक्कू 16, 4 का नाम 4। ठीक है भैया, तो अच्छे से याद रखना, वो हर संख्या जिसका अंतिम 2 अंक मतलब इकाई और दहाई के अंक 4 से विभाज्य हैं, वो संख्या 4 से विभाज्य होगी। या फिर जिस संख्या के अंतिम 2 अंक शून्य होंगे, वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। यहाँ पे बेटा एक चीज और समझ लो, विभाज्यता अच्छे से सीख लेना, नोट्स बना लेना और बाकी लोगों को शेयर भी कर देना। जितना आप शेयर करेंगे, जितने हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, उतना ही हमको अच्छा लगेगा। तो बेटा देख लेते हैं। देखिए, एक नोट बना के लिख लेना, जो संख्या 4 से विभाज्य होगी, जो संख्या 4 से विभाजित होगी, वह 2 से अवश्य विभाजित होगी। जो संख्या 4 से विभाजित होगी, वह संख्या 2 से अवश्य विभाजित होगी। लेकिन जो संख्या 2 से विभाजित होगी, जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि 4 से विभाजित हो। ठीक है, तो बेटा जो संख्या 4 से विभाजित होगी उसका श्योर है कि वो 2 से कटेगी, लेकिन जो संख्या 2 से विभाजित होगी उसका श्योर नहीं है वो 4 से कटे। इसलिए ये जो 4 है इसके गुणज बेटा 2 और 2 होते हैं। ठीक है, तो ये तो जब जो हमारा गुणज है, जो हमसे छोटा है हमारा गुणज है, वो तो श्योर हमारे हर चीज पे उसका हक होता है, लेकिन चूंकि वो हमसे छोटा है तो हम उससे जबरदस्ती नहीं कर सकते। नहीं है, हमारा भी हो सकता है। देखा होगा घर में जो बड़ा होता है सबसे ज्यादा उसी से भैया जो भी है सबसे लास्ट में रहना, जो छोटे है पहले उनको ले लेने दो। तो भैया वही रूल यहाँ भी चल रहा है, छोटा जो है बड़े के हिस्से में आ रहा है, लेकिन बड़ा श्योर नहीं है छोटे के हिस्से में जाए। अगर छोटा चाहे तो आ सकते हो। ठीक है, तो कुछ नंबर हम आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे 10 बेटा 2 से विभाज्य है लेकिन 4 से नहीं। 20 2 से विभाज्य है और साथ में 4 से भी विभाज्य है। 16 2 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है। 14 2 से विभाज्य है लेकिन 4 से नहीं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपको याद रखना है कि अगर कोई संख्या 4 से कट रही है इसका मतलब श्योर है वो 2 का गुण, वो 2 की गुणज है, वो 2 से भी कटेगी। आगे बढ़ते हैं, तो अब 4 की विभाज्यता आपको समझ में आ गई, मेरे हिसाब से अच्छी आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं 5 की विभाज्यता की तरफ। तो देख लेते हैं भाई 5 से विभाज्यता। तो ये नेक्स्ट है हमारी 5 से विभाज्यता। तो कह रहा है ये 5 की विभाज्यता दुनिया की सबसे आसान विभाज्यता। कह रहा है जिस संख्या का इकाई का अंक, जिस संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो, जिस संख्या का इकाई का अंक 0 अंक 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से डिवाइड होगी, वह संख्या 5 से विभक्त होगी। तो ये जो 5 की विभाज्यता है वो इतनी ज्यादा आसान है, उसको बताने की जरूरत नहीं है।
मतलब वो सारे अंक जिनका इकाई क्रमांक शून्य होगा या 5 होगा वो सभी संख्याएं 5 से विभक्त होंगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा 6 की विभाज्यता की तरफ। 6 से विभाज्यता ये होता है 6 से विभाज्यता। तो 5 की विभाज्यता बतानी नहीं है, कोई भी अंक हो, जैसे 510 है, 515, 555 है, 515 है, 520 है, कोई भी अंक हो, मतलब 710 है, 915 है, कोई भी अंक जिसका इकाई क्रमांक 5 है या फिर शून्य है, वो सभी अंक 5 से विभक्त होंगे। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा बताना नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि इसमें कुछ ज्यादा टाइम लगाया जाए। इसमें कभी कभी पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा अंक होता है जो 5 का ऐसा कौन सा गुणज है जो 2 से भी विभाज्य है। मतलब पूछ लेता है कि 5 का कौन सा गुणज 2 से विभाज्य है। या फिर ये भी पूछ लेता है, कभी कभी पूछ लेता है कि 5 का ऐसा कौन सा गुणज है जो 2 से विभाज्य है। याद रखना जो 5 का शून्य का गुणज होगा, 5 का वह गुणज जिसका इकाई अंक शून्य हो। पांच का वह गुणज जिसका इकाई अंक शून्य हो, वह गुणज बेटा तुम्हारा 2 से भी विभाज्य होता है। तो 5 का वह गुणज जिसका इकाई का अंक शून्य हो, वह 2 से भी विभाज्य होगा। या फिर जिस संख्या के अंत में शून्य या 5 होगा वो सारी संख्याएं 5 से विभाज्य होंगी, क्योंकि 0 समांक होता है और 2 हर एक समांक को काटता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, 6 से विभाज्यता देख लेते हैं। यहाँ पर शायद इतना ही है ना, फिर कुछ ज्यादा नहीं, तो 6 से विभाज्यता देख लेते हैं। तो 6 से विभाज्यता, 6 से विभाज्यता देखो बेटा, जो विभाज्यता होती है वो हमारी खुद की सोच पे डिपेंड करती है कि हम चीजों को कितना आसान देख सकते हैं और कितना टफ देख सकते हैं। देखा होगा जब आप शुरुआत में पढ़ाई करना शुरू करते हो तो आपको बहुत कठिन लगती है, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ना चालू करते हो, पढ़ाई करते करते काफी कुछ आप सीख जाते हो, तो आपको चीजें आसान लगती हैं। फिर आपको लगता है यार ये इतना आसान था, हमको नहीं आ रहा था। तो दिक्कत ये नहीं है कि वो आसान था, अब उसमें अच्छाई ये हो गई है कि वो आपको आ गया है। तो ये चीज याद रखना, जो विभाज्यता है वो हमारी ही सोच पर डिपेंड करती है कि मतलब हम चीजों को कैसे देख रहे हैं। आप चीजों को जितना शार्ट में रख के काट पीट देंगे वो चीजें उतनी ज्यादा आसान हो जाएंगी। तो बेटा 6 से विभाज्यता, 6 से विभाज्यता देखिए, 6 की जो विभाज्यता होती है वो डायरेक्ट नहीं होती है कि कोई अंक आपने उठाया और देखा और 6 से काट दिया ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। 6 की विभाज्यता में आपको बहुत थोड़ा सा सेंस जरूरत होता है, बहुत थोड़ा सा, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं कि हमने 2 की विभाज्यता सीधे बता दी कि 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4, 6, 8 होना चाहिए। 3 की विभाज्यता बताई कि सारे अंकों को जोड़ लाओ। 4 की विभाज्यता बताई कि अंतिम 2 अंक डिवाइड है या अंतिम शून्य है तो हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, इससे थोड़ी सी हटके है लेकिन बहुत अच्छी है। तो शुरू करते हैं 6 से विभाज्यता। कह रहा है वह संख्याएं जो 2 व 3 से विभाज्य होंगी, जो 2 और 3 से विभाज्य होंगी, वो संख्याएं जो 2 और 3 से विभाज्य होंगी वह 6 से विभाज्य होंगी। रिपीट कर रहे हैं, वो सभी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो जाएंगी वह संख्याएं 6 से विभाज्य होंगी। एक चीज याद रखना, अगर आपको किसी चीज को 21 से काटना है तो देख लेना क्या वो 7 और 3 का नियम फॉलो कर रही है। अगर वो 7 और 3 का नियम फॉलो कर रही है तो वो 21 से कट जाएगी। वो हर एक गुणज जो सिंगल फॉर्म में हो, मतलब वो किसी और का ना हो, वो अगर इधर लागू हो रहा है तो वो संख्याएं आपकी उस गुणज के सेंस में, छोटे गुणज के सेंस में कट जाती हैं। जैसे 6 के अगर हम गुणज देखें तो 2 और 3 होते हैं। 2 और 3 6 के अलावा किसी के गुणज नहीं, ठीक है, किसी के भी क्या मतलब, अगर आपने 6 के अलावा 12 को उठाया तो 2 3 हो जाएंगी, लेकिन 2 और 3 नहीं होंगी। तो ये ऐसे गुणज हैं जो बेटा सबसे छोटे हैं, इससे छोटा भी, इससे छोटा आप 6 और 1 उठाएंगे तो उसमें 6 तो बड़ा हो जाएगा, माना 1 छोटा हो जाएगा। 2 और 3 ऐसे गुणज हैं जो छोटे माने जाते हैं और इसके अलावा ये आसानी से विभाज्य भी हैं। तो वो हर एक संख्या जो 2 और 3 से विभाज्य होगी वो 6 की गुणज होगी। तो देख लेते हैं, जैसे
हम संख्या ही कोई रखे ले रहे हैं 41603। 3 के साथ में कुछ और रख लेते हैं, 3 और 4 रख लेते हैं। शायद ये कटेगी नहीं, इसलिए नहीं कटेगी क्योंकि 3 से नहीं कट रही है, इसलिए तो देख लेते हैं भाई 3 का गुणज 2 का गुणज ये 2 से कटेगी, श्योर है 2 से ये डिवाइड होगी, श्योर है क्योंकि हमारा जो इकाई का अंक है वो समान है, लेकिन ये 3 से नहीं कटेगी, इसलिए ये जो संख्या है ये 3 से इसलिए नहीं कटेगी क्योंकि 3 कट जाएगा और 6 कट जाएगा। 4 4 8 1 9, अरे यार कट रही है, बड़ी अच्छी संख्या यार हमने उठा ली, ये भी किससे कट रही है 3 से, ठीक है। तो ये जो संख्या है 416034 ये भैया 6 से कट जाएगी क्योंकि हमने देखा ये 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है, और वो हर संख्या जो 2 और 3 दोनों से कटेगी वो भैया संख्या जो है 6 से मस्ट कटेगी। तो हमने देखा क्योंकि ये समांक है तो 2 से कट रही है, और हमने इसके अंकों को जब जोड़ा तो पता चला ये तो 3 से भी कट रही है। भाई 3 की विभाज्यता यही तो कहती है कि सारे अंकों का जोड़ कटना चाहिए, तो कट तो रहा था, 6 कट रहा था, 3 कट रहा था, 4 4 8 1 9 कट रहा था, कट गए सारे अंक। तो 6 से देख लेते हैं काटी कट रही है नहीं, तो 6 36 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 56, 6 54 54 55 56 20 बचा, 6 18 19 20 23 हो गया, फिर 6 18 और 6 54, ठीक है। तो वो हर एक संख्या जो 2 और 3 से विभाज्य होगी वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। भैया इसके अलावा कोई और संख्या मत लिखना, ठीक है। 1 की विभाज्यता नहीं होती क्योंकि हमने बताया था कि 1 से जिस अंक को भाग करते हैं वही अंक आता है, ठीक है। और 1 को अगर 0 से भाग करते हैं तो अपरिभाषित हो जाता है, तो इनफाइनाइट होता है, उससे तो हमको कोई लेना देना ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं भैया, इसके अलावा जैसे एक और संख्या देख लेते हैं, लेके 6 का ये गुणज ले लेते हैं, 6 का 216 हमने उठा लिया, हमें अच्छे से पता है ये 6 का गुणज है, देख लेते हैं 2 3 से कटना चाहिए, उससे और भैया 2 से तो कटेगा, ये समान है क्या 3 से कट रहा है, तो कट रहा है, 6 कट रहा है तो 1 कट रहा है, ठीक है। इसका मतलब वो हर संख्याएं जो 2 और 3 से कटेंगी वो 6 से कटेंगी, वो हर संख्या जो 2 और 3 से कटेगी, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 से कट रही हो ना, या ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ 3 से कट रही हो, वो हर संख्या जो 2 और 3 से कटेगी वो 6 से विभाज्य होगी, 6 से डिवाइड होगी। एक पॉइंट और भैया यहाँ पर लिख लो, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया है, और बहुत ज्यादा मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, हमें बस आपको समझाना ही है। क्वेश्चन अपने मन से आप बनाते रहिए, कोई कठिन नहीं है। लास्ट में देखते हैं बेटा, यहाँ पर लिख लेना 6 का गुणज अनिवार्यता 2 और 3 का गुणज होगा, ठीक है। जो 6 का गुणज होगा वो जरूरी है कि 2 और 3 का गुणज होगा, मतलब 2 और 3 से डिवाइड होगा, या फिर 6 से डिवाइड होने वाली संख्या जरूरी है, आवश्यक है, 2 और 3 से कटेगी, लेकिन 2 या 3 से कटने वाली संख्या है, आवश्यक नहीं है 6 का गुणज, ये यहाँ पर या कर लेना, ठीक है। जरूरी नहीं है जो संख्या 2 से आप काट सको, जैसे 2 से काटने के लिए आप 24 काट रहे हो तो ये सीधे 6 का गुणज है, यहाँ आपको 3 की जरूरत नहीं है, लेकिन ये मस्ट है, ये 3 का भी गुणज है, ठीक है। और 2 का तो ये है ही है, तो जरूरी नहीं है कि जो आप सिंगल 2 या 3 से काटो वो संख्या जो है 6 से कट जाए, लेकिन ये जरूरी है जो संख्या 6 से कटेगी वो 2 और 3 से जरूर कटेगी। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गई 6 की विभाज्यता। पहुंचते हैं 7 की विभाज्यता पर। 7 की विभाज्यता देख लेते हैं, और 7 की विभाज्यता बहुत अच्छे से समझ लेना। 7 की जो विभाज्यता है वो थोड़ी सी ज्यादा कठिन है, लेकिन है बहुत काम की, बड़े काम की है 7 की विभाज्यता। मोस्टली लोग छोड़ देते हैं 7 से विभाज्यता, उनको लगता है आसान या कठिन हो, तो इतनी भी कठिन नहीं है, लेकिन अच्छी है, काफी बढ़िया है विभाज्यता। कह रहा है 7 से विभाज्यता कह रहा है इकाई के अंक को, इकाई के अंक को 2 गुना कर, इकाई के अंक को 2 गुना कर शेष
इकाई के अंक को दोगुना कर शेष संख्या से घटा देने पर प्राप्त संख्या, इकाई के अंक को दोगुना कर शेष संख्या से घटा देने पर प्राप्त संख्या यदि 7 से विभाज्य हो तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगी। हम फिर रिपीट कर रहे हैं, कह रहा है इकाई के अंक को दोगुना कर शेष संख्या से घटा देने पर प्राप्त संख्या यदि 7 से विभाज्य हो तो संख्या 7 से विभाज्य होगी। एच भैया देख लेते हैं, जैसे आपको बहुत अच्छे से पता है 343, ठीक है, ये 7 का गुणज है, मतलब 7 का घन मानते हैं इसको, 7 का घन है ये। तो भैया हमने बताया ना कि जो इकाई का अंक है उसको क्या करना है, 3 को हमें क्या करना है, तो गुना तो क्या हो जाएगा 6, शेष अंक भाई 3 का तो हमने 2 गुना कर लिया तो 3 तो निकल गया ना। यही कहा हमने इकाई के अंक को दोगुना कर शेष संख्या से, तो शेष संख्या हमारे पास 34 बची, घटा उससे 14 से 6 गया 8 हो गया बचा 28 से 7 से डिवाइडेड, इसका मतलब ये संख्या 7 से डिवाइडेड है, ठीक है। फिर रखते हैं दूसरी कोई संख्या रखते हैं, क्या हो सकता है, हमने ले लिया 21 28 0 7, ठीक है, देख लेते हैं। तो 7 से 7 को दोगुना किया हमने, शेष बचा हमारे पास इतना बड़ा अंक रह गया, तुमने काफी बड़ा ले लिया, कोई बात नहीं। तो ये हो गया 14, 14 इससे घटा लो, ये इतना अंक निकल चुका है। तो 10 से 4 गया 6, इधर बचा हमारे पास 7, 7 से 1 गया 6 और ये 2 1 2, तो आराम से कट जाएगा, कुछ तो कम हो गई है ना, 7 3 21, कुछ नहीं बचा, शून्य ले लिया हमने भाई, 2 में तो जाएगा नहीं, 26, 7 3 21, फिर 5 बचा और 57, मतलब ये संख्या क्या है, ये 7 से डिवाइडेड है। हम फिर रिपीट कर रहे हैं, इकाई के अंक को दोगुना कर शेष संख्या से घटा देने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाज्य होगी। इकाई के अंक को दोगुना कर शेष संख्या से घटा देने पर प्राप्त संख्या यदि 7 से विभाज्य होगी तो आपकी जो संख्या है वो 7 से विभाज्य होगी। और देख लेते हैं कोई संख्या जो 7 से विभाज्य हो, कौन हो सकती है, 2149 ले लेते हैं, देख लेते हैं। तो 9 का किया हमने दोगुना, तो 9 दूनी 18 हो गया, 14 से 8 गए 6 बचे और यहाँ पर 10 से 1 गया 9 और ये 196, देख लेते हैं कट रहे हैं, देख लेते हैं देखने में क्या जा रहा है। तो ये हमारे पास बचा 7 14 7 दूनी 14 14 14 और 5 17, ठीक है। इसका मतलब ये जो संख्या है 7 से विभाज्य है। आगे बढ़ते हैं क्योंकि फिर बहुत टाइम हो रहा है, बहुत लंबी वीडियो हो जाता है, थोड़ा शार्ट भी रखना है, थोड़ा शार्ट रखना है, थोड़ा शार्प रखना है, जिससे आपका इंटरेस्ट भी बना रहे। आगे बढ़ते हैं। तो 7 के बाद भैया 8 की विभाज्यता, 8 से विभाज्यता, और मजे की बात 8 की विभाज्यता 2 4 के नियम को फॉलो करती है, इसलिए 2 का अगर आप वर्ग करते हो तो भैया वो 4, 2 का 1 टाइम जो ही होता है, 2 का 2 टाइम्स जो होता है 4 होता है, और 2 का जो 3 टाइम्स होता है वो 8 होता है। ये तीनों की तीनों विभाज्यताएं एक दूसरे को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करती है, बड़ी अच्छी विभाज्यताएं हुई। आपने देखा 2 के अंत में क्या कह रहा था, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 या 8 होना चाहिए। 4 की विभाज्यता क्या कहती है भैया, 2 शून्य कर लाएंगे, और साथ में 4 से विभाजित होने वाली संख्या, और 8 की विभाज्यता कह रही है भैया ये लास्ट में 3 शून्य होने चाहिए। 2 की विभाज्यता में 1 शून्य, 4 की विभाज्यता में 2 शून्य, और 8 की विभाज्यता में 3 शून्य। तो और 8 की विभाज्यता में भैया 3 शून्य, ठीक है। बाकी इसका कोई रूल नहीं होता, सिर्फ सीधी सी यही विभाज्यता होती है जो 8
से कटने वाली संख्या है उसके अंतिम अंक 3 शून्य होने चाहिए, उसके अंत में 3 शून्य होने चाहिए, इकाई दहाई सैकड़ा शून्य होना चाहिए। देख लेते हैं, रख के देख लेते हैं। तो इसको याद रखना, जब 2 से कटता है तो 1 शून्य, 4 से कटता है 2 शून्य, और अगर 8 से काटनी है संख्या तो उसके अंत में 3 शून्य होने चाहिए। तो देख लेते हैं इसको और इरेज करते हैं। तो 3 शून्य वाली संख्या होगी तो लिख लो वह सभी संख्याएं जिनके अंत में 3 शून्य होते हैं। 3 शून्य मतलब भैया 3 शून्य, 1 2 3, ठीक है, अब सही है, सही है। 3 शून्य हो मतलब इकाई दहाई सैकड़ा शून्य हो, वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। जैसे भैया 1000, 1000 में 3 शून्य, 8 से काटो कितना आ जाएगा, 125, 125 आ जाएगा। 10,000 को काट लो भैया, 10,000 को हमने काट लिया। 4 शून्य मतलब कम से कम 3 शून्य होने चाहिए, कम से कम 3 शून्य। अगर उससे ज्यादा है तब तो सहयोगी कटेगी, कम से कम 3 शून्य होने चाहिए। तो ये कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, जाएगा, 2 बार जाएगा, जाएगा, 58 40 से कितना आ जाएगा, 12, ठीक है बेटा। तो वो हर संख्या जिसके अंत में 3 शून्य होंगे वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। इसके अलावा भी एक चीज, एक नियम और कहता है, मैंने बताया था ना कि जो छोटा है वो बड़े की चीजों पर अपना पूरा हक रखता है, लेकिन बड़े की बड़ा मतलब समझो या किसी हिसाब से समझो कि मतलब वो छोटे के प्लाट में एंट्री नहीं करता है, लेकिन जो छोटा है वो बड़े की हर चीज पे कब्जा रखता है, ठीक है। तो होता क्या है, अब चूंकि 8 का बुरज है और ये 2 लोगों को अपने में समाहित किए हुए हैं, ठीक है। तो ये 2 को समाहित किए हैं और 8 को समाहित किए। भाई इसका सबसे छोटा रूप 2 गुणे 2 गुणे 2 है और उससे बड़ा रूप 4 गुणे 2 है। मतलब इसने 4 को भी खुद में समाहित कर रखा है और 2 को भी समाहित कर रखा है। तो भैया कह रहा है 8 से विभाजित होने वाली, 8 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं 2 व 4 से विभाजित होंगी। 8 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं 2 व 4 से विभाजित होंगी। बहुत अच्छे से इसको समझ लेना। जो छोटा है वो बड़े में पूरी तरीके से समाहित होता है। जैसे अभी आपने देखा था 6 में 2 और 3 इंक्लूड थे और 2 और 3 को हम फैक्टर कर नहीं सकते। अगर आप 6 और 1 लेते हैं तो अभी भी तो 6 के 2 और 3 फैक्टर होंगे। तो आप 6 और 1 नहीं लेना, वो फैक्टर लेना जो सबसे ज्यादा छोटा हो। या 1 की तरफ नजरें नहीं गड़ाना कि 1 बहुत छोटा है, 1 की विभाज्यता मानी नहीं जाती, होती नहीं है वो, क्योंकि हर संख्या के साथ वो एडजस्ट रहता है। आगे बढ़ते हैं। तो 8 की विभाज्यता आई थिंक आपको समझ में आ चुकी है कि जिस संख्या के अंत में 3 शून्य होंगे वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। इससे ज्यादा नहीं, बहुत हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, समझाने ये बहुत ज्यादा भी हम आपको क्वेश्चनायर नहीं करा रहे। क्वेश्चनायर कराएंगे तब थोड़ा सा मैटर हो सकता है लेंथी हो जाए, तब तो छोटे ही रखते हैं, वैसे बहुत हो जाता है हमसे लंबा मैटर। आगे बढ़ते हैं बेटा 9 से विभाज्यता। तो 9 से विभाज्यता देख लेते हैं। तो ये जो 9 की विभाज्यता है वो 3 की कट कॉपी पेस्ट है, ठीक है। जैसे 3 की विभाज्यता है सेम वही 9 की विभाज्यता है। क्यों? जो 9 है भैया 3 और 3 है, तो ये 3 को कट कॉपी पेस्ट कर रहा है तो सेम विभाज्यता है। जिस संख्या के अंकों का, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा, वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। बड़ा भाई रटा रटाया है, ठीक है, बहुत आसान है, बड़ा रटा रटाया है। याद कर लेते हैं कि 3 की जो विभाज्यता थी सेम यही बात कर रही थी कि जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। वही भैया 9 की विभाज्यता करती है, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। एच भैया एच की तरफ आ जाते हैं। जैसे कि भैया देख लेते हैं, तो संख्या ले लेते हैं, 80 ले लेते हैं जो 9 से कट जाए, तो 9 ले लेते हैं, 8 1 7 2 5 4, ठीक है।
9 से घटा दीजिए, इसमें मिलेंगे 5 और 4 9 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, 9 आगे डिवाइडेड है। अगर आप चाहो तो इनको जोड़ भी सकते हो, वरना जोड़ने की जरूरत नहीं है। 9 9 के जोड़े बना के काटते चलो। भाई लाना तो आपको हर एक संख्या में 9 ही है, तो हम जोड़ के क्यों अपना टाइम लगाएं। हम थोड़ा जल्दी छोटे छोटे पार्ट में निपट लेंगे ना। तो अगर आप पूरा जोड़ोगे 9 1 8 7 2 5 4 तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत नहीं लगेगा, लेकिन क्यों जोड़ना। 9 1 10 8 18 18 और 7 18 7 25 25 2 27 27 और 5 32 32 और 5 36, मतलब बना हमारा 36 या 9 से विभाज्य। हमने क्या किया, हमको 9 9 विभाज्य करना है, हमने 9 9 को कम करना शुरू किया। भाई जोड़ने का जब हम जोड़ते हैं और आपको रिवर्स करना होता है तो उतने अंकों को घटाना शुरू कर देते हैं। लास्ट में अगर शून्य आ गया तो मतलब हमारा जोड़ सही है। बस वही हम यहाँ करते हैं, हम जोड़ने के बजाय चीजों को घटाना शुरू कर देते हैं। कैसे घटा लेते हैं, जैसे 5 और 4 9 बने, हमने खत्म कर दिया। 7 और 2 9 बने, हमने खत्म कर दिया। 8 1 9 बना, हमने खत्म कर दिया। 9 तो पहले से ही 9, ठीक है। तो वो सभी संख्याएं जिनके अंकों का योग 9 से विभाज्य है, वो संख्याएं भैया 9 से विभाज्य होंगी। अगला देख, इसमें भी क्वेश्चन बड़े गजब के पूछता है, अच्छा क्वेश्चन पूछता है। देखिए एग्जामिनर जो है वो ये नहीं देखता है आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं। हाँ माना हमने कि आपसे एसएससी सीजीएल मैथ नहीं इसमें पूछी जाएगी जो आपके स्टेट के होते हैं, लेकिन जो आपके ये लेखपाल और पेट और यूपी टेट होते हैं, लेकिन 20 क्वेश्चन तो हर कोई कर लेता है। माना अगर आपकी मैथ आती है तो आप 20 कर लेंगे, लेकिन फिर भी 4 क्वेश्चनों का 5 क्वेश्चनों का वहां पर झोल हो जाता है, लोचा हो जाता है भैया। तो वो जो 4-5 क्वेश्चन हमारे डंप होते हैं, हमको उनको भी अटेम्प्ट करना है। वो आपकी स्मार्ट मैथ से आते हैं। हार्ड मैथ तो सीखना आसान है, मैथ आप स्मार्ट कितनी सीख सकते हैं मैटर ये करता है। तो देख लेते हैं। अब जैसे हमने बताया कि 9 की विभाज्यता अंकों के जोड़ पर डिपेंड करती है। अब एक लड़का जोड़ रहा है और आपको पता है कि हम उतने 9 9 9 घटाते चले जाएं, अगर घट के नहीं कुछ बचा तो हमारा 9 से विभाज्य, तो आप जल्दी नहीं निपट जाओगे। कहाँ 36 जोड़ा हमने, कहाँ हम सीधे 1 सेकंड में 9 को काट लाए थे, ठीक है। तो ये चीजें काफी मैटर करती हैं और ये बहुत अच्छी चीजें हैं, ये आपको आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो एक संख्या और रख के देख लेते हैं, तो रख लेते हैं 2 3 और 3 का लेते हैं, पर्ची में यूज करिए। जैसे 4 6 3 5 2 1 7 8, ठीक। फिर जोड़ते हैं तो 9 9 बनाने हैं ना, तो 6 और 3 9 बन रहे हैं, 5 और 4 9 बन रहे हैं, 7 और 2 9 बन रहे हैं, 8 1 9 बन रहे हैं। बस 9 का काम खत्म। मतलब वो असल संख्याएं हैं इनका योग, इसके अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा, वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। आगे बढ़ते हैं भैया, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर बेटा क्वेश्चन आपसे पूछता है, कैसे पूछता है, दे देता है 1 2 3 5 8 और 1 डंप मारा और 2 कह रहा है भैया 3 भी होगा तो कोई मैटर नहीं करता है। कह रहा है रिक्त स्थान में जो ब्लैंक है यहाँ पर क्या रखा जाए। रिक्त स्थान पर क्या रखें कि संख्या 9 से विभाजित हो जाए। तो जोड़ लाते हैं, देखते हैं कौन कितना घट रहा है, देख लेते हैं भाई, बढ़िया है। तो ये इस 6 के साथ इनको मैच कर ला, 9 बना, 1 9 हमको पूरा मिल गया। 5 2 7 7 2 9 इनको पकड़ो और साथ में इनको पकड़ो, ये 3 एक ग्रुप में आ गए, 9 बने, इनको भी, ये भी खत्म हो गए, ये भी खत्म हो गए। 2 को पकड़ नहीं, 2 को तुमने पहले पकड़ लिया, 8 को पकड़ो और 1 को पकड़ो, ये भी 9 बने, ये भी भैया पूरी तरीके से समाप्त हो गया। संख्या ऐसी उठी जो पहले ही खत्म हो गई, लेकिन अभी भी हमारा जो ब्लैंक है वो बकाया है। हमने बताया था जब संख्या पूरी कट रही हो तो वहां सबसे पहले हम क्या रखते हैं, शून्य रखते हैं, क्योंकि अभी भी हमारे रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, शून्य है तो कोई फर्क पड़ता नहीं है।
घटाओगे तब भी कोई फर्क नहीं है, और जोड़ोगे, अगर किसी संख्या में शून्य को जोड़ा जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और अगर किसी संख्या से शून्य घटाया जाता है तब भी फर्क नहीं पड़ता। याद रखना, शून्य से संख्या घटाने पर फर्क पड़ता है, संख्या को शून्य से जब आप घटाएंगे तब फर्क पड़ता है, लेकिन शून्य को संख्या से घटाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो शून्य ले सकते हैं, इसके अलावा क्या ले सकते हैं? 9। अगर 9 भी यहाँ हम लेंगे तब भी ये पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो भैया हम देख रहे हैं इसको, तो अब तो यहाँ पर क्या आएगा? या तो शून्य आएगा या 9 आएगा। हमने उस दिन 3 कंडीशंस बताई थी, तो सबसे छोटा अंक शून्य, सबसे बड़ा अंक 9 और कुल अंक 2। ये हमने 3 की विभाज्यता में समझाया था आपको। तो आज के लिए भैया इतना ही, इसको देख लेना। तो अब क्योंकि वीडियो काफी जल्दी हो जाती है, तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और उससे भी पहले बहुत अच्छे से वीडियो को लिख लेना है, बहुत अच्छे से समझ लेना है। देखिए एक चीज बताएं आपको, मैथ सीख के अगर आप सामने वाले को समझा सकते हैं तो आप मैथ पढ़ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप मैथ सीख रहे हैं और सामने वाले को समझा नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब अभी आप कहीं ना कहीं से लूज हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।